जय माता दी। आज हम देखेंगे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, ये जनरल रीडिंग है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए आपका जो स्ट्रेंथ है और जो गिफ्ट है, जो आपको मिला हुआ गिफ्ट है वो क्या है, और आपका जो हार्ट, आपका जो दिल की आवाज़ है वो क्या है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको क्या हील करना है। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगी। आज मुझे ये जो पंख है, फेदर जिसे कहते हैं, वो मुझे प्राप्त हुआ है। परमात्मा जी की कृपा है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप चैनल में फैमिली की तरह हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। तो हम कार्ड से देखेंगे आपके लिए। 3 कार्ड पहले मैं निकालती हूँ आपके सामने में ही। ये पहला आपके स्ट्रेंथ और आपका गिफ्ट। दूसरा हम निकालेंगे आपका दिल क्या कहता है, ठीक है, आपका हार्ट। फिर तीसरा, इससे हील होने के लिए आपको क्या मार्गदर्शन है। आप बिल्कुल जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं आप प्रणाम कर सकते हैं, आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में ओरेकल, आप में से कुछ लोग ओरेकल सीख सकते हैं। किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज भी होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब बहुत अच्छे से आप प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैं ओपन करने वाली हूँ आपके सामने में ही। तो आपके जो मैं पूरा ओपन कर लेती हूँ पहले, है ना। तो आपके जो मतलब गिफ्ट है और आपका जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक हीलिंग पावर है, ठीक है। आप किसी से बात करते हैं या आपके आसपास कोई व्यक्ति रहते हैं, उनको एक ऐसा लगता है कि मेडिसिन मदर, आपके अंदर एक मदरली, चाहे आप फादरली बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेंडर की बात नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी की बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो गिफ्ट है, आपके अंदर एक हीलर की पावर है, ठीक है। और ये जो हीलिंग पावर है, ये आपको उस वक्त पता चलती है जिस वक्त आपको इसकी ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जैसे कि आप बहुत परेशान रहते हैं, मैं किसी कार्य में आप स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जैसे परेशान बोलते हैं ना, एकदम मन से हार जाना, दिल से हार जाना, इस तरीके की जो सिचुएशन रहती है वो आपके अंदर ऑलरेडी है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग हीलिंग सीख सकते हैं, यहाँ पर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। किसी भी सिचुएशन में आपको सोचने में, समझने में किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा दिक्कत होगा जहाँ पर इंसान कंफ्यूज रहता है, लोअर वाइब्रेशन में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर का गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड हम कहेंगे। ऑलरेडी आप गॉड गिफ्टेड, आपका जो ऑरा है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी को, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप निगेटिव ऊर्जा को पहचान लेते हैं। आप अगर किसी से बात करते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ब्लैक एंड वाइट, मैं यही कहूँगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी जानकारी आने वाले समय में होने वाली है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप कैसे निखारेंगे। क्या आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल वर्क सीखने वाले हैं, या आपका जो डिज़ायर है, आपके अंदर की जो खूबी है वो अब निकल कर बाहर आने वाली है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये आपका स्ट्रेंथ है, इसी से ही आप आगे बढ़ेंगे। किसी भी, आप कोई भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं या अगर आपके अंदर ये हीलिंग क्वालिटी है, इसी से ही आप बाहर निकलेंगे उस स्टक सिचुएशन से, उस बहुत ही टफ सिचुएशन से भी आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, कहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में अगर हमारी, उदाहरण के लिए, अगर गाड़ी खराब हो गई, तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आप रेकी हीलिंग सीखे हैं, आप डिवाइन जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, श्री हनुमान जी का वहाँ पर आप स्मरण करते हैं, या रेकी हीलिंग में जो सिंबल्स होते हैं उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाता है। एक मिरेकल होता है, ये कई लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। श्री हनुमान जी के शरण में जो भी है उनके साथ कई बार ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इस तरीके से जो भी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, या कोई ऐसा कार्मिक स्थिति है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बाधाएं हैं जिसको आप पार करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप लगभग बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप एक स्थान में पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हीलिंग पावर है, जो कि डिवाइन पावर है, यूनिवर्सल एनर्जी है। अब हम देखते हैं आपका जो दिल है वो क्या कहता है।
आपका जो दिल है, आप में से कुछ लोगों का जो मन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, आप में से कुछ लोग ना बहुत यात्रा करना चाहते हैं, आप अलग अलग जगह घूमना चाहते हैं, ये आपका ड्रीम डिज़ायर हो सकता है। ठीक है, आपकी जो दिल की आवाज़ है वो ये कहती है कि कभी कभी आपकी एनर्जी लो होती है। देखिए ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि कभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्थायी होती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी अस्थायी होती है। ठीक है, कभी कभार तो ऐसा भी होता होगा कि आपको बहुत ज़्यादा रोने की जो है ना इच्छा होती होगी, वो समझ में नहीं आता कि किस लिए होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिन भर में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपको कितनी ज़्यादा हील की आवश्यकता है ना, कि आपकी मतलब आप, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रो नहीं पाते, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन रोने से हमारा जो मन है वो हल्का होता है, चाहे हम अपने इष्ट देव जी के पास रोए, चाहे हम अपने गुरुदेव जी के पास रोए। कहीं ना कहीं जो आपका, जो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ट्रैवल से या तो जुड़े हुए हैं, ये आपकी दिल की इच्छा है, आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पर आप घूमने जाना चाहते हैं, और आप ना मतलब आपको प्रेम है, मतलब वातावरण से आपको प्रेम है, पर्यावरण से बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में आप रहना पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के करीब आप रहना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो है आपकी, जो दिल की आवाज़ है वो यही है कि आप, जैसे हम कहते हैं ना, अर्निंग करते हैं, फिर साल भर में या 2 साल में आप कहीं जाना चाहते हैं, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। और जैसे कि मैंने एनर्जी डिसबैलेंस की बात की, उस वक्त आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे, मतलब आपका जो दिल है ना, जैसे कि अपने आप ऐसा लगता है कि आपका जो मन है बहुत भारी हो गया है, या इस तरीके से लगता है कि आपको किसी से बात करना चाहिए लेकिन वहाँ पर कोई इंसान ऐसे नहीं मिलते। तब आपके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है कि आप जिनको भी इष्ट देव जी मानते हैं, जिनको भी गुरुदेव जी मानते हैं, अपने दिल की बात आप उनसे ज़रूर कीजिए, और उनके पास आप थोड़ी देर बैठिए, मंदिर में बैठिए, गुरुद्वारे में बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप वहाँ पर देखिए, हम अपने इष्ट देव जी के पास, अपने माता पिता के पास, अपने गुरुदेव जी के पास ही हम रो सकते हैं ना, तो वो आपका मन बहुत हल्का होगा। यहाँ पर मुझे आपकी हार्ट की डिज़ायर यही नज़र आ रही है। फिर हम देखते हैं कि आपके लिए जो है, मतलब एक आउटकम कहेंगे, वो क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कार्य करें, ठीक है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जो आप कर्म करेंगे, हम सब जानते हैं, हम जो कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ ना कीजिए आप, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है विंटर। ये भी हो सकता है कि विंटर के समय में आप में से किसी न किसी को कुछ ऐसे मार्गदर्शन, कुछ ऐसे गाइडलाइन प्राप्त हो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, जिससे कि आप एक न्यू वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, नया कार्य कर सकते हैं। विंटर के सीजन में ये नज़र आ रहा है, और जो भी आप इस वक्त जो कार्य करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब सक्सेसफुल आप उस कार्य में रहेंगे, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आउटकम आपके लिए यही है कि आप जो भी काम करें बहुत ही दिल से करें, बहुत ही, मतलब आपके लिए ना एक स्पिरिचुअल, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं। और जो आप सीखेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट, आप जो सीखेंगे वो ऐसा नहीं है कि आप सीख लिए हैं और सीखने के बाद आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़, कुछ भी ओरेकल से, जैसे हमने देखा कि जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, आप स्पिरिचुअल वर्क और कोई भी ऐसा शिक्षा है जो आप लर्न करना चाहते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए वो कार्य करेंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आउटकम प्राप्त होगा। देखिए, आपको जो भी नीड है, जो भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति आपकी होगी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हडन सिर्फ यही है कि आप में से कुछ लोग इस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कि आपको ऐसा लगता होगा कि अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो मटेरियल लाइफ, तो आपका मटेरियल लाइफ में भी यहाँ पर ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा, और पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल ये, मतलब बहुत अच्छा निकल कर आया है। एक मैं हमेशा जैसे मार्गदर्शन लेती हूँ साईं बाबा जी का, क्योंकि आपका रीडिंग तो यहाँ पर हो गया, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन मैं साईं बाबा जी का मार्गदर्शन और लूँगी। देखिए, आपको जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आप धारणाएं बना रहे हैं, बार बार रिपीटेशन आपके लाइफ में हो रहा है, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको संघर्ष का फल नहीं मिल रहा है। आप जिस डेजिग्नेशन के बारे में सोच रहे हैं या जो भी आप कार्य करें, उसमें आपको उतना पूर्ति भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, या आप जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं हार्मनी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।
देखिए यहाँ पर बार बार वो चीज़ें आपके साथ रिपीटेशन में हो रही है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। फिर से आपको लगता है कि मैं फिर से वो काम करूं, फिर से वो चीज़ करूं, तब मेरा ठीक हो जाए, जबकि आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, आपके साथ कुछ उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, फिर भी आप ऐसा सोच रहे हैं। तो आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे ना, देखिए थिंक करना बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि एक निगेटिव थॉट आते हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूँगा, अगर मैं इससे बात नहीं करूँगा, या अगर मैं ये कार्य, ये जो ओवर थिंकिंग है उससे आपको निकलना है। बहुत पॉजिटिव सोचिए। और आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग जब स्पिरिचुअल वर्क सीखेंगे तो उसमें आपका मेडिटेशन जो अभी से आप शुरू करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और जितना आपको लगता है कि आपने अपना समय, अपना मतलब इतने समय तक आपको जो नहीं मिला है, वो आप देखेंगे कि जब आप डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहते हैं और आपके लाइफ में हीलिंग आती है, तो कैसे आप देखेगा 1 बाय 1 आपके कार्य बनते चले जाएंगे। तो ये छोटी सी रीडिंग थी जो मुझे लगा कि आज पोस्ट करनी चाहिए, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए आ रही है। उम्मीद है अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसी रीडिंग कैसी लगती है। स्प्रेड के और बहुत सारे स्प्रेड होते हैं जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहूँगी बिल्कुल। और ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। टेक केयर।